एक बड़ी खबर से आपको बता दें, आज संसद का शीतकालीन सत्र का 12वां दिन है और ये 12वां दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि लगातार पिछले 11 दिन हमने देखा सदन के अंदर हंगामा हुआ है। अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और आज 12वां दिन जब शुरू होगा तो ऐसा लग रहा है कि आज 12वें दिन भी पक्ष और विपक्ष कुछ मुद्दों के साथ एक बार फिर से आमने सामने होंगे और चर्चा जो है वो ठोस चर्चा वो फिर से नहीं हो पाएगी। विपक्ष का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से सदन में नहीं आ रहे हैं, इस वजह से चर्चाएं नहीं हो रही। तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आज भी सदन के अंदर हंगामेदार ये पूरा सत्र रहने वाला है, क्योंकि अडानी और सोरोस जो मुद्दा है वहां पर इसे घेरने की कोशिश होगी और सोरोस को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से बड़ा आरोप भी लगाया गया है। लेकिन फिलहाल अडानी मुद्दे को लेकर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी देखा गया, लेकिन इस बीच में संसद की कार्रवाई आज किस तरह से चलती है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 12वां दिन है, हंगामेदार रहने के आसार हैं। और साथ ही साथ बताते चले कि जो बड़े मुद्दे यहाँ पर रखे गए थे उस पर चर्चा किस तरह से होगी। जानकार ये कह रहे हैं कि अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर आप देखिए आम जनता के मुद्दों को हल कैसे किया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है, जहां पर हंगामेदार ये पूरा सत्र रहने वाला है। कार्रवाई दोनों सदनों के अंदर लगातार जारी है। किस तरह वहां राज्यसभा की अगर बात करें वहां पर कार्रवाई चल रही है, लोकसभा के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव देखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर भी फूट नजर आ रही है। लेकिन दोनों सदनों के अंदर कार्रवाई किस तरह से चल रही है वो जरा आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर सर्दी का माहौल है, ठंड का माहौल है, लेकिन सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष पूरी गर्माहट के साथ एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बुनियादी मुद्दे पूरी तरह से गुमशुदा हो गए हैं संसद के अंदर और कोई भी महंगाई, रोजगार या फिर बाकी अन्य छोटे छोटे मुद्दों पर या बुनियादी मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहा है। एक तरफ अडानी का मुद्दा गरमाया हुआ है और दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से अब सोरोस का एक नया मुद्दा विपक्ष के ऊपर थोप डाला है, जिससे विपक्ष ये कह रहे हैं बचने की कोशिश की जा रही है। अडानी मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अडानी और सोरोस मुद्दे को चर्चा करने के बाद क्या आम लोगों के मुद्दों का निराकरण इस सदन से होगा या फिर इस सदन के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वहां पर लोगों के मुद्दों को उठाना ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्राथमिकता रहनी चाहिए। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जब 12वां दिन है और 12वें दिन क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर शाम तक सामने आएगा ये बड़ा सवाल है। और बचे हुए दिन किस तरह से निकलेंगे, क्या जो बचे हुए विधेयक हैं जो यहां पर प्रस्ताव उनके पेश करने थे क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे या नहीं, चर्चा जो है वो ठोस तरीके से होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। लोकसभा से लाइव और राज्यसभा से लाइव दोनों तरह की दोनों सदनों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। फिलहाल ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कार्यवाही क्या शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी या फिर एक बार फिर से यहां पर गर्माहट देखने को मिलेगी। प्लेटफॉर्म का विकास करना है। 7वां जो है नए एप्लीकेशन बनाना है और जो अंतिम है वो है सुरक्षित एआई व्यवस्था हम लेकर आए। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि फ्यूचर में जो भविष्य में कौशल का विकास कैसा होगा, 8.7 लाख छात्रों ने जो है एआई के लिए पंजीकरण कराया है अपना फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम उद्योगों के साथ सहयोग में काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है, बहुत ही तर्कसंगत प्रशिक्षण दिया रहा है जो आज की आवश्यकता है। By Lok Sabha, 2 hours. The committee also recommended that the sittings of the House on the 16th and 17th December 2024 be exclusively devoted for a discussion commemorating the 75th anniversary of adoption of the Constitution of India, and that on these days 0 hour, question hour and special mentions may be dispensed with. Shri Nityanand Rai to move a motion for election of 1 member to the Committee on Official Language. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 का 19 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा सभापति निर्देश करें
सभा राजभाषा समिति में विद्यमान रिक्त को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें। मोशन मूव्ड। कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं रह के देश भर में फैले। एडवोकेट अधूर प्रकाश। सर महोदय, भारत की जो रैंकिंग है ये पूरे विश्व में 4 टॉप देशों में है, यूएस, चाइना, यूके के बाद एआई रैंकिंग में 24% हमारा अंश है, जहां तक वैश्विक अंशधारण की बात है, जो उत्तर आज मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। जो वैश्विक शेयर है उसमें हम उच्च स्तर पे हैं सभी परियोजनाओं में। इससे पता चलता है कि भारत में बहुत संभावनाएं हैं एआई से जुड़ी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा देखने में आ रहा है, जब एआई का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, तो उससे ये पता चलता है कि जो हमारी संभावनाएं हैं तो कई ऐसी जटिल चुनौतियां हैं जिसका वो समाधान ढूंढ सकती है, लेकिन उसी समय कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं भी उसके साथ जुड़ी है, जो जहां पे हमारे जो डेटा है उसकी निजता कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है। जो मेरा प्रश्न है, क्या अभी तक कोई कानूनी ढांचा नहीं है सरकार के पास जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की बात है? क्या सरकार कोई योजना बना रही है ऐसे विधान लाने की ताकि उसका विनियमन सुनिश्चित किया जा सके